हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टैटिक्स टॉपिक का मीडियन माध्यिका डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एसएससी प्लस रेलवे, एसएससी और रेलवे में जितने भी माध्यिका से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी टाइप्स को, ऑल टाइप्स को हम कवर करेंगे। क्या करेंगे? सभी टाइप्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माध्यिका होती क्या है? देखो, माध्यिका निकालते कैसे हैं, विषम की कंडीशन में हम कैसे निकालते हैं, सम की कंडीशन में हम कैसे निकालते हैं, तो वो देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल की सहायता से हम इसको समझते हैं। जैसे दिया हुआ है 5, 8, 3, 12, 18, 11 ये दिया हुआ है। अब इन प्रेक्षणों का माध्यक निकालो या माध्यिका निकालो। तो हम इन प्रेक्षणों का माध्य और माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्य और माध्यिका दोनों एक ही होता है। देखो, माध्यक है ना, और माध्यिका दोनों एक ही बात है। माध्यक भी बोल सकते हैं, माध्यिका भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब निकालते कैसे हैं? सबसे पहले जो हमें डाटा दिया हुआ है उसे हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले स्टेप है हमारी आरोही क्रम। क्या? आरोही क्रम। कौन सा? आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही में कर लो या अवरोही में, किसी भी एक क्रम में व्यवस्थित कर लो, है ना। तो हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, किसी भी क्रम में कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आरोही क्रम में करेंगे। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में संख्याओं को हम अरेंज करेंगे माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि डाटा को हमें अरेंज करना है आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या हो गई 3, तो सबसे छोटी संख्या 3 हो गई। फिर उसके बाद में 5, उसके बाद में 5 लिख लिया। फिर उसके बाद में 8 लिख लिया, उसके बाद में 8 लिख लिया। फिर उसके बाद में 11 आएगी, फिर उसके बाद में 12 आएगी, फिर उसके बाद में 18 आएगी। अब मैंने डाटा को क्या कर लिया? आरोही क्रम में अरेंज भी कर लिया। अब अरेंज करने के बाद देखो कैसे निकालेंगे। अब संख्याओं को गिनेंगे, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 6 है, मतलब सम है। क्या है? सम। क्या दी हुई है? सम। संख्या क्या है? सम। संख्या सम दी हुई है, तो सम वाली कंडीशन को हम देखेंगे। सम वाली कंडीशन क्या है? यदि प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो सम की कंडीशन में ये कंडीशन को फॉलो करेगा। सम है तो क्या करेंगे? मीडियन कैसे निकालेंगे? माध्य का माध्य कैसे निकालेंगे? n बटा 2। n कितनी है? 6। n का मान कितना है? n बराबर कितना है? 6। सम है तो n बटा 2 मतलब 3। थर्ड तीसरा पद, थर्ड पद प्लस n बटा 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 चौथा पद, फोर्थ पद बटा 2 बटा 2। अब देखो, आरोही क्रम में बदलने के बाद हम पद देखेंगे। अब आरोही क्रम में तीसरा पद कौन सा हो गया? 8 हो गया। और चौथा पद कौन सा होगा? 11। 11 प्लस 8 करेंगे, बटा 2 का भाग दे देंगे, तो 19 बटा 2 कितना आ गया? 9 बटा 5। ये हमारी क्या हो गई? माध्यिका या माध्यक हो गया। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अब देखो, ये तो हो गया किस कंडीशन में? विषम की कंडीशन में। किसमें? सॉरी, सम की कंडीशन में। अब संख्याएं हमें विषम दी हुई हो। क्या दी हुई हो? विषम संख्याएं दी हुई हो। विषम संख्याएं दी हुई हो। क्या दी हुई हो? अगर संख्याएं विषम दी हुई हो तो क्या करेंगे? विषम इसी को ले लेते हैं, ये आरोही क्रम का डाटा ले लेते हैं और एक संख्या और जोड़ देते हैं। विषम संख्याएं दे दी हो, 3 दे दिया हो, 5 दे दिया हो, 8 दे दिया हो, 11 दे दिया हो, 12 हो, 18 हो, और एक और संख्या जोड़ देते हैं 21। ठीक है। अब संख्याएं क्या है? विषम है, विषम है। और n की वैल्यू क्या है? 7 है, मतलब विषम है ना। n की वैल्यू 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दी हुई है n की वैल्यू, और संख्याएं विषम है। तो विषम के लिए हम किसको फॉलो करेंगे? इसको फॉलो करेंगे। प्रेक्षणों की संख्या यदि विषम है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो विषम के लिए n प्लस 1 बटा 2। n का मान क्या है? 7। 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 करेंगे, 7 प्लस 1 करेंगे, बटा 2 का भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा? फोर्थ टर्म। क्या आ जाएगा? चौथा पद। चौथा पद हमारी क्या हो जाएगा? माध्यक। क्या हो जाएगा?
माध्यक। तो चौथा पद क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या हो गया चौथा पद? 11। तो हमारा माध्यक क्या हो गया? 11 हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? 11 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब आपको इन चीजों को ध्यान में नहीं रखना है, कब विषम है, कब सम है। तो हम कैसे करेंगे? देखो, ये तो हो गया बेसिक तरीका जो आपको करना है। ठीक है, अब आपको इनको ध्यान में नहीं रखना है। अब आपको नहीं पता क्या विषम है, सम है, कुछ नहीं आपको ध्यान रखना। आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, सपोज करो क्या दिया हुआ है? ये डाटा दिया हुआ है। अब इसके अपन को बोल दे माध्यक निकालो। माध्यक निकालो तो कैसे निकालेंगे? तो माध्यक के लिए देखो, सबसे पहले आरोही क्रम में तो हमें इनको करना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में हमने इसे लिख लिया। ठीक है, आरोही क्रम में जैसे ही लिख लिया तो हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख लिया, दोनों तरफ से बराबर संख्याएं छोड़ते चलेंगे। जैसे एक इधर छोड़ दिए, एक इधर छोड़ दिए, एक इधर छोड़ दिए, फिर एक आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। अब लास्ट में या तो दो संख्याएं बचेगी या एक बचेगी, दो ही कंडीशन हमारे पास होगी। अगर एक संख्या बचती है बीच में तो वही हमारा माध्य हो जाएगी। अगर दो बचती है तो अगर दो संख्याएं बचती है तो इन दोनों संख्याओं का योग करके 2 का भाग दे दो, है ना। कितनी भी संख्या हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, कितनी भी संख्याएं हो, ऐसे दोनों तरफ से हम समान संख्याएं, देखो इधर भी दो संख्याएं छोड़ दिए, इधर भी दो संख्याएं, दोनों तरफ से समान संख्याएं छोड़ देंगे। और फिर बीच में अगर दो संख्याएं बचती है लास्ट में, तो दोनों का योग करके 8 + 11, जैसे 8 + 11 है, इन दोनों का योग करेंगे, 8 + 11 दोनों का योग करके 2 का भाग दे देंगे, तो कितना आएगा? 9.5, मतलब वही माध्यक आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी वही कंडीशन है। अब देखो, दो संख्या बची थी अभी, तो अब इस यहाँ पे देखेंगे एक संख्या बचेगी। जैसे इधर से मैं चलूं तो 3 संख्या इधर छोड़ दिया मैं, 3 संख्या में इधर छोड़ दिया, 3 संख्या में इधर छोड़ दिया, बची कितनी संख्या? एक संख्या बची। तो यही हमारी माध्यिका हो गई, है ना। अगर एक संख्या बचती है तो वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। अगर दो संख्या बचती है तो उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वही हमारी माध्यिका होगी। आई होप ये आपके समझ में आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और एसएससी और रेलवे में पूछे गए सभी टाइप्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो पहले एक और फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, मीडियन का फॉर्मूला दिया हुआ है। इसको हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे? इसको हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे? इसको हम डिस्कस करेंगे, ग्रुप ने डाटा दिया हुआ होगा ना, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुछ छात्रों की आयु वर्षों में 12, 13, 16, 18, 14, 19, 13, 17, 15 और 11 के रूप में दी गई है। छात्रों की माध्यक आयु वर्ष में कितनी होगी? माध्यक आयु कितनी होगी? माध्यक आयु निकालनी है, माध्यक निकालना है अपन को। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमको करना होगा क्या? आरोही क्रम। क्या? संख्याओं को, डाटा को आरोही क्रम। क्या आरोही क्रम में है? 12, 13, 16, 18, 14 नहीं, आरोही क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले माध्यक पूछा है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो बात आएगी, फर्स्ट जो बात आएगी वो आएगी आरोही क्रम। क्या आएगी? आरोही क्रम में हमें संख्याओं को लिख लेना है। आरोही क्रम में संख्याओं को लिख लो। तो आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगी? सबसे छोटी क्या नजर आ रही है? मेरे को 11 नजर आ रही है, तो मैं 11 लिखता हूं सबसे पहले। फिर 12 भी है, फिर कहीं दो बार तो नहीं है कोई संख्या, 11 नहीं है दो बार, 12 भी नहीं है। फिर लिखता हूँ 13, फिर लिखता हूँ 13 दो बार है, देखो 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना। तो दो बार, अगर संख्या दो बार दी हुई है तो दो बार लिखेंगे। फिर 14 लिखेंगे, फिर 14 दो बार नहीं दी हुई है, फिर 15 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे, फिर 19 लिखेंगे। क्या कंप्लीट होगी संख्याएं? टोटल कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या टोटल 10 ही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं, मतलब पूरी लिख ली अपन ने। पूरी लिख ली, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? मीडियन। क्या ज्ञात करनी है? माध्यक। माध्यक निकालना है, या माध्यिका, कुछ भी बोल दो। ठीक है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक कैसे निकालेंगे? 3 संख्या में इधर छोड़ता हूं, 3 संख्या में इधर छोड़ता हूं। अब आगे बढ़ता हूं, एक संख्या में और आगे बढ़ जाता हूं, इधर भी एक संख्या बढ़ जाता हूं। अब बीच में कितनी बच रही है? बीच में बच रही है 2 संख्याएं। बीच में कितनी संख्याएं बच रही है? 2 संख्याएं। तो 2 संख्याएं बच रही है, मतलब 14 + 15, दोनों को जोड़ूंगा और 2 का भाग दे दूंगा। क्या आ जाएगा? 14.5। क्या आ जाएगा आंसर? 14.5। ठीक है, अगर संख्या एक बचती यहाँ पे तो वही हमारी माध्यिका हो जाती, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। देखो ये अभी सीजीएल टियर 2 2025 में मेंस की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो, अगर ये आपको आता तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था सिर्फ, है ना। ठीक है,
हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन भी नहीं उठाना था वहां पे। ओके, अब क्या करेंगे, 11 क्वेश्चन करते हैं। प्रेक्षण 31, 40, 74, 47, 14, 44, 46, 29, 36, 97 और 87 की माध्यिका ज्ञात करो। ये अभी एनटीपीसी 2025 में अभी जस्ट पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे संख्याओं को। आरोही क्रम में लिखेंगे संख्याओं को। तो सबसे पहले क्या आएगी, सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, 14 सबसे छोटी नजर आ रही है मेरे को, तो 14 में लिख लेता हूँ। उसके बाद में आ रही है 14 के बाद में क्या, 10 वाली लाइन में कोई संख्या है, नहीं है। 20 वाली में है, 29 दी हुई है। 14 मैंने लिख ली, 29 लिख लेता हूँ मैं, है ना। 20 वाली लाइन में ओनली 29 है। 30 वाली लाइन में 31 है, 31 है। और कोई संख्या है, 36 है। और कोई संख्या है, नहीं है। फिर 40 आ गया, है ना। फिर आएगा 44, फिर 46, फिर आएगा 44, फिर आएगी 46, फिर आएगी क्या, 47, है ना। फिर क्या आएगा, 74 आएगा, और फिर आएगा 87 और 97। अब टोटल गिन लेते हैं एक बार, 14 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 संख्याएं हैं। 11 है मतलब विषम है, विषम है तो एक संख्या बचेगी। क्या बचेगी, एक संख्या बचेगी बीच में। तो बीच में 11 है तो एक संख्या बचेगी, तो 11 है तो एक संख्या बचेगी। तो देखो इधर से कितनी छोड़ दो, 4 छोड़ दो। इधर से कितनी छोड़ दो, 4 छोड़ दो। इधर से एक और ले लो, इधर से भी एक और ले लो। बची कौन सी संख्या, 44। एक संख्या बच गई ना। इधर भी 5 छोड़ दिए और इधर भी 5 छोड़ दिए, बीच में कौन सी बची, 44। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माध्यिक क्या हो जाएगा, माध्यिक क्या हो जाएगा, 44। 44 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। देखो अब टोटल 11 है, तो 1 ऐड कर दो, सम बना लो और 2 का भाग दे दो, है ना। तो 6th टर्म आ जाएगा, 6th टर्म, 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म ये हो गई, 6th टर्म हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार भी कर सकते हो। ठीक है, 5 इधर छोड़ दिए, 5 इधर छोड़ दिए, बीच में एक संख्या बची, वही हमारा मीडियन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 12वां करते हैं। क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं, डेटा की माध्यिका की गणना कीजिए। देखो एनटीपीसी का ये CHSL टियर 2 का है, अभी 2024 का, है ना। इसको करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आरोही क्रम, सबसे पहले आरोही क्रम में संख्याओं को जमा लो। सबसे छोटी कौन सी नजर आ रही है, 1, तो सबसे छोटी 1 आ गई। फिर आती है 7, फिर 9, फिर 11, 7 हो गई, 11 हो गई, 9 हो गई, 1 हो गई। फिर आती है 16, 2 बार है, 16 हो गई, 16 हो गई। फिर आती है कितनी, 16 3 बार है, सॉरी, एक और 16 है। फिर आती है कितनी, 51, फिर आती है 81, फिर आती है 101, और फिर आती है 121। ठीक है, अब टोटल काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दी हुई है। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही है। ठीक है, 11 है तो छोड़ दो, यहाँ पे देखो 5 संख्या इधर छोड़ दो, 5 संख्या इधर छोड़ दो, है ना। तो बीच में कौन सी बच गई, 16, कौन सी बच गई, 16। तो 16 ही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन। क्या हो जाएगी, 16 ही क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। मीडियन हो गई 16, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। ठीक है, आई होप ये भी आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, 13वां क्वेश्चन। यदि निम्नलिखित प्रेक्षणों 46 48 63 76 88 41 35 55 90 56 92 में 88 को 93 से और 41 को 47 से प्रतिस्थापित किया जाए, 88 को 93 और 41 को 47 से प्रतिस्थापित किया जाए, तो माध्यिका और पिछली माध्यिका में, तो नई माध्यिका और पिछली माध्यिका में अंतर। तो सबसे पहले हमें ये डाटा दिया हुआ है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस डाटा को हम जमाएंगे आरोही क्रम में।
क्या करेंगे, आरोही क्रम में जमा लेंगे, आरोही क्रम में जमा लेंगे। आरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे छोटी नजर आ रही है मुझे यहाँ पे 35, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 35। 3 की लाइन में और कोई नहीं है, फिर 4 की लाइन में देखेंगे, फिर है 41, फिर है 46, फिर है 48, फिर है 48 के बाद में 55, फिर 56, सॉरी, फिर है 55, फिर है 56, है ना, 56 भी आ गया, 55 आ गया, 56 आ गया, फिर आएगा कौन सा 63, फिर आएगा 76, फिर आएगा 88, फिर आएगा 90 और फिर आएगा 92। क्या टोटल कंप्लीट हो गई, गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या ऊपर भी 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है और 11 हमने लिख ली है। अब क्या करेंगे, अब इनकी मीडियन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे तो मीडियन क्या करेंगे, 5 इधर छोड़ देता हूं मैं, 5 इधर छोड़ देता हूं, 5 इधर छोड़ देता हूं, 11 है तो, है ना, बची कितनी, 5 इधर छोड़ दिया और 5 इधर छोड़ दिया, बची कितनी 56। ये 56 जो बची ना, वही मेरा क्या हो गया माध्यिका, तो मीडियन क्या होगी 56। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, फर्स्ट पुरानी ओल्ड मीडियन क्या हो गई मेरी 56 हो गई। अब बोल क्या रहा है देखो, 88 को 93 से, क्या बोल रहा है यहां पे है ना 88, उसकी जगह 93, 88 को मुझे रिप्लेस करना है, यहाँ पे कितने दिए हुए थे, यहाँ पे दी हुई थी 88, है ना। अब इस 88 को मुझे 93 से रिप्लेस करना है, और 88 को 93 से, 41 को 47 से, और इस 41 को 47 से रिप्लेस करना है। क्या करना है, रिप्लेस करना है। अगर देखो 47 कहाँ पे आता, अगर यहाँ पे 41, यहाँ पे 41 है, अगर 41 यहाँ पे है, 41 की जगह 47 होता तो 46 यहाँ पे आ जाता और 47 यहाँ पे आ जाता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बीच वाली संख्या तो ये फिर भी 56 ही रहेगी, अगर बीच वाली संख्या पे जब तक इफेक्ट नहीं पड़ता तब तक माध्यिका पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। और 88 को अगर 88 की जगह मैं 93 कर देता हूं तो यहां से ये कट के यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये 88 हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पे आ जाएगा, इतना ही होगा और तो कुछ होगा नहीं। और ये यहाँ पे 46 41 की जगह आ जाएगा और 47 की जगह 46 चला जाएगा, लेकिन इस पे 56 पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, 56 पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, 56 पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर पुरानी भी 56 रहेगी और न्यू मीडियन भी कितनी रहेगी, ये परिवर्तन करने पर 56 ही रहेगी। तो हमें पूछ क्या रहा है कि बीच अंतर, तो इनके बीच अंतर तो 0 ही रहेगा ना, तो आंसर हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। जब तक हमारी मीडियन पे इफेक्ट नहीं पड़े तब तक हमारी मीडियन वही रहेगी, अगर बीच वाली पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो मीडियन वही रहेगी, ठीक है। ये कितनी भी ये संख्याएं कोई सी भी चेंज हो जाए, ये संख्याएं कोई सी भी चेंज हो जाए, लेकिन यहां तक यहां पे इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। 14वां क्वेश्चन, एक परीक्षा में 9 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक आरोही क्रम में दिए गए हैं तथा माध्यिका 34 है, तो के का मान ज्ञात करो। आरोही क्रम में पहले ही बोल दिया कि आरोही क्रम में है, 12 है, 16 है, के है, 28 है, के प्लस 5 है, 32 है, 39 है, 47 है और ये है, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिए हुए हैं, 9 दिए हुए हैं, तो क्या होगा 9 दिए हुए हैं मतलब विषम है, विषम है तो एक संख्या बचेगी अपने पास, एक संख्या बचेगी तो देखो 3 में इधर छोड़ देता हूँ, 3 में इधर छोड़ देता हूँ, एक में इधर छोड़ देता हूँ, एक में इधर छोड़ देता हूँ, बीच में बची कौन सी संख्या के प्लस 5। इस के प्लस 5 की वैल्यू ही क्या है, के प्लस 5 की वैल्यू ही क्या है 34, क्या है 34, तो के की वैल्यू क्या आ गई 29, हमारा आंसर क्या हो गया, के की वैल्यू कितनी आ गई 29, तो 29 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, के की वैल्यू फाइंड हो गई। 15वां क्वेश्चन, मान लीजिए कि x इन आंकड़ों की माध्यिका है 33 42 28 49 32 37 52 57 35 41, यदि 32 के स्थान पर 36 और 41 के स्थान पर 63 आ जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली माध्यिका y है, तो x प्लस y का मान ज्ञात करो।
देखो ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनकी माध्यिका कितनी दी हुई है, x बता रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे संख्याओं को। सबसे पहले माध्यिका में हमें आरोही क्रम ही देखना है। आरोही क्रम में तो सबसे छोटी क्या नजर आ रही है, यहाँ पे मुझे आ रही है 28। सबसे छोटी क्या आ रही है, 28। उसके बाद में मुझे नजर आ रही है 32। उसके बाद में 33। उसके बाद में 35। उसके बाद में 35 के बाद में कौन सी आ रही है, 37। उसके बाद में कितनी आ रही है, 41। उसके बाद में 42। उसके बाद में आएगी 49। उसके बाद में आएगी 52। और उसके बाद में आएगी 57। उसके बाद में कितनी आएगी, 57 आ गई। क्या टोटल हो गई, गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई, 10 ही है ना। तो हम 10 हैं तो माध्यिका निकालते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू, x इनकी माध्यिका है, x क्या है, इनकी माध्यिका, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई, इनकी माध्यिका है। तो देखो मैं इधर 3 छोड़ता हूँ, इधर 3 छोड़ता हूँ, एक आगे बढ़ जाता हूँ, इधर भी आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। अब बच कितनी संख्याएं रही हैं मेरे पास, एक नहीं बच रही। अगर दोनों तरफ बढ़ता हूँ एक एक संख्या तो कुछ नहीं बचती, तो मेरे पास अंत में 2 संख्याएं बच रही है। 2 संख्या बच रही है तो दोनों का योग करके 2 का भाग दे देता हूँ। तो दोनों का योग मैं करता हूँ किस किसका, 37 प्लस 41 बटा 2, है ना। तो करता हूँ तो 78 आ जाएगा। 2 का भाग दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 39। x की वैल्यू आ गई 39, ठीक है, ये अपन ने कर लिया। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यदि 32 के स्थान पर 36, यहां पे जो 32 दिया हुआ है 32 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 36। क्या आ जाएगा, 32 के स्थान पर 36 और 32 के स्थान पर 36 और 41 के स्थान पर 63 और 41 के स्थान पर 63 आ गया। अब देखो 32 के स्थान पर 36 आएगा ना, तो 32 यहां से कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस 35 के बाद में एक और संख्या आ जाएगी, क्या, 36, है ना। तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बीच वाली संख्याओं पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि यहां तक ही आएगी, 1 2 3 4, 4 संख्या यहां तक ही आएगी, है ना। तो ये 36 तो इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन 41 की जगह अगर मैं 63 करता हूं तो ये 41 यहां से कट जाएगा और 63 यहां आके यहां पे आ जाएगा, यहां से कट जाएगा। तो अब ये 42 यहां पे ना कट के यहां से लेके यहां तक संख्याएं कटेगी, यहां से लेके यहां तक संख्याएं। अब जो ये 37 और 42, 37 और 42 मिलके किसका निर्माण करेगी, नई माध्यिका का। 37 और 42 मिलके नई माध्यिका का निर्माण करेगी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 37 प्लस 42 बटा 2, क्या हो जाएगा, 979। तो 2 का भाग दूंगा तो 39.5। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 39.5। y की वैल्यू 39.5 आ गई और पूछा क्या है, x प्लस y की वैल्यू। तो x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस y की वैल्यू हो जाएगी 78.5। ये हमारा आंसर हो गया 78.5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन। संख्या 5 7 8 10 12 और 13 और n को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, पहले से आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। यदि संख्याओं का माध्य माध्यिका के बराबर है, यदि संख्याओं का माध्य माध्यिका के बराबर है तो n का मान ज्ञात करो। देखो क्या दिया हुआ है, इनको क्या दिया हुआ है, आरोही क्रम में जमाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं और आरोही क्रम में हैं। तो इनका माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्य क्या हो जाएगा इनका, 3 संख्या इधर छोड़ दी, है ना, और ये 3 संख्या इधर छोड़ दी, बची कौन सी संख्या, बची कौन सी संख्या, बची 10। तो माध्यिका हो गई 10, कितनी हो गई माध्यिका, 10। माध्यिका हमें दिया हुआ क्या है, माध्य और माध्यिका के बराबर है, माध्य बराबर है माध्यिका के, ठीक है। तो माध्य भी 10 हो जाएगा, तो माध्य भी कितना हो गया
10 हो गया। माध्य 10 हो गया तो n की वैल्यू निकाल लो। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? माध्य 10 दिया हुआ है, बराबर में लिखेंगे। माध्य क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इन सभी को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो n प्लस 5 7 12 12 8 20 20 10 30 30 और 12 42 42 और 13 55 बटा कितनी संख्या है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 7। तो n की वैल्यू हो गई कितनी? 70 माइनस 55। कितनी हो गई n की वैल्यू? 15। n की वैल्यू कितनी हो गई? 15 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, डीएमएम के रूप में लिखित वर्ष 2019 की माध्यिका तिथि मीडियन डेट है ना? तो मीडियन डेट निकालो। 2019 की तारीख दी हुई है अपन को, है ना? तो मीडियन तिथि निकालनी है माध्यिका। डीडी के रूप में लिखित है वर्ष 2019 की माध्यिका तिथि याद कीजिए। माध्यिका तिथि अपन को निकालनी है। तो 2019 में टोटल कितने वर्ष, कितने दिन होंगे? 365। 365 क्या है? विषम है। क्या है? विषम है। तो एक कर देंगे ऐड इसमें और 2 का भाग दे देंगे। 366 बटा 2, 2 1 2 183। 183वां दिन जो होगा वो हमारा क्या होगा? मीडियन डेट होगा। क्या होगा? मीडियन डेट 183वां दिन। क्यों? क्योंकि 365 दिन टोटल होते हैं 2019 में, एक ऐड कर देंगे क्योंकि विषम है, 366 हो जाएगा। 366 में 2 का भाग देंगे, है ना? 2 का भाग देंगे तो 183वां दिन जो होगा वही हमारी माध्यिका होगी, है ना? माध्यिका वही होगी। अब 183वां दिन फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे? देखो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जनवरी आती है, जनवरी आता है। जनवरी कौन सा महीना आता है? जनवरी आती है 31 दिन होते हैं जनवरी में। कितने दिन होते हैं? 31 प्लस देखो सभी छठा और सातवां महीना दिया हुआ है, तो छठे सातवें महीने तक अपन को दिनों को जोड़ना पड़ेगा। फरवरी आती है 28वीं, मार्च आती है 31, अप्रैल आती है 30, मई आती है 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून आती है 30वीं, जुलाई आती है 31वीं। 7 तक इतना ही जोड़ना है अपन को। तो सबसे पहले यहां तक जोड़ लेते हैं, यहां तक। ठीक है, तो 30 देखो 30, अगर 30 में यहां मानता हूं, है ना? 30 और ये कितने हो गए? 29, मतलब 59। देखो कैसे जोड़ेंगे? 30 30 दूनी 60, 30 या 90, 120 और 150, 150 180। कितने हो गए? 180। अगर मैं 30 मानता हूं तो अब देखो यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना? तो देखो ये 2 प्लस के 2 कट गए, इससे 1 बचा, मतलब यहाँ पे कितना बचा? ये 181। 181 यहाँ तक हो गया, 181 दिन हो गया। अपन को चाहिए 183वां। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक तो 181 दिन हो रहे हैं। तो जुलाई के 2 दिन और लेने पड़ेंगे 83वां दिन लेने के लिए, 183वां। तो 1 जुलाई और 2 जुलाई, तो क्या हो जाएगी इसमें? अगर मैं जुलाई का 2 दिन ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 183 दिन। 183वां दिन क्या हो जाएगा? 2 जुलाई। क्या हो जाएगा? 2 जुलाई। 2 जुलाई मतलब 2/7। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। मीडियन क्या हो जाएगी? माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका इज इक्वल टू 2 जुलाई। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन, 11 विभिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि की जाती है तो नए प्रेक्षण की माध्यिका। देखो 11 विभिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में, देखो 11 प्रेक्षण है, 11 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्रेक्षण है। कितने हैं? 11। अब यदि समुच्चय के सबसे 11 में से 1 2 3 4 5, मतलब ये जो छठा होगा ना वो हमारा क्या है? माध्यिका। तो ये कितनी दी हुई है? 73.2। कितनी दी हुई है? 73.2, छठा पद, है ना? अब यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में सबसे बड़े 5 प्रेक्षण कौन से हो गए? ये हो गए सबसे बड़े 5। इन प्रत्येक में 3 की वृद्धि कर दी। कितनी की वृद्धि कर दी? 3 की वृद्धि कर दी इनमें। तो इनमें 3 की वृद्धि करे, कितने की भी वृद्धि करे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़े इससे तो बड़े ही रहेंगे ना ये हमेशा। अगर वृद्धि करेंगे तो बड़े ही रहेंगे, है ना? तो इसकी मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मूल समुच्चय की माध्यिका की 3 गुना हो जाती है, 3 बढ़ जाती है, मूल समुच्चय की माध्यिका की समान ही रहती है।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 इन बड़ों को बढ़ा रहे हैं तो इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना, मिड मिड वाले पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो वही रहेगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सपोज करो इनमें अगर इनमें बढ़ा दे तो इफेक्ट पड़ेगा इस पे, अगर इनमें बढ़ा दे तो इनका चेंज, आरोही क्रम का चेंज, आरोही क्रम में जो इनको अरेंज किया गया है वो चेंज हो जाएगा पूरा, वो चेंज हो जाएगा तो मीडियन भी चेंज होगी। लेकिन अगर इनमें से घटाया जाता है, इन छोटी संख्याओं में से घटाया जाता है तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर शुरुआत की 5 छोटी संख्याओं में से घटाया जाता है, क्या माइनस किया जाता है, तो नो चेंज, नो CHNG चेंज, क्या होगा, नो चेंज। अगर यहाँ पे फर्स्ट में घटाया जाएगा और यहाँ पे बढ़ाया जाएगा तो चेंज होगा, यहाँ पे बढ़ाया गया तो नो चेंज, अगर यहाँ पे घटाया जाता है, यहाँ पे घटाया जाता तो चेंज हो सकता है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन गुणिशा क्वेश्चन। देखो इस टाइप से हमने माध्य भी किया था, इस टाइप को हम, अब ये देखो इसका मतलब क्या है, नीचे दिए गए आंकड़ों में प्रत्येक गेंदबाज के द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, इन विकेटों को लेने गेंदबाज की संख्या दी गई है। विकेटों की संख्या की माध्यिका, विकेटों की संख्या की माध्यिका बतानी है। देखो प्रत्येक गेंदबाज की विकेटों की संख्या है ना, 5 विकेट लिए 2 गेंदबाजों ने, 4 विकेट लिए 3 गेंदबाजों ने, 3 विकेट लिए 4 गेंदबाजों ने, 2 विकेट लिए 5 गेंदबाजों ने, 1 विकेट लिया 9 गेंदबाजों ने, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें इसकी क्या निकालनी है, माध्यिका। अब इसकी माध्यिका निकालने के देखो कैसे निकालते हैं। देखो ये क्या है, विकेटों की संख्या, 5 विकेट कितने लोगों ने लिया, 2 ने, तो 5 को मैं दो बार लिखूं, एक तो, फिर 4 को 3 बार लिखूं। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे x और इसे क्या बोलेंगे f। ठीक है, अब मुझे CF निकालना है। फ्रीक्वेंसी में क्या निकालते हैं, CF, है ना। माध्यिका में CF निकालते हैं। CF देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये 2 आ जाएगा, है ना, फिर 2 में इस 3 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 5 लिखना है, इस 5 में 4 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 9 लिखना है, 9 में 4 इस 5 को ऐड कर देंगे 14 लिखना है, 14 में 9 को ऐड कर देना है तो 23 लिख देना। तो टोटल कितने हो गए, 23 टोटल हो गए। हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालनी है। 23 टोटल हो गए, तो मीडियन कौन सी हो जाएगी, +1, टोटल कितने हैं 23, है ना, है ना। तो कितने कितने हो जाएंगे, 2 का भाग दे देंगे तो 12। CF जहां 12 आ रहा है, देखो यहाँ पे 5 यहाँ पे 9, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, मीडियन वाला। मीडियन वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला। तो मीडियन क्या हो जाएगी हमारी, 2, क्या हो जाएगी 2, क्या हो जाएगी 2। ये 5 नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियन नहीं होती, मीडियन होगी हमारी 2। 2 विकेट लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 5 है, तो मीडियन हमारी कितनी हो जाएगी, 12 आनी चाहिए। यहाँ तक तो 9 ही हो रही है, तो इसमें होगी 12, इस सेक्शन में 12 होगी, है ना। तो इस सेक्शन में ये होगी हमारी मीडियन, तो मीडियन होगी 2। ओके, ना कि 5। कोई अगर यहाँ पे ऑप्शन में 5 दिया होता तो आप 5 चेक कर देते, है ना। तो इस 5 को नहीं करना, फ्रीक्वेंसी कभी भी माध्यिका नहीं होगी, माध्यिका होगी ये x वाली वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए आंकड़ों में छक्कों की संख्या तथा उन जड़ने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दिया गया है ना। बल्लेबाजों की संख्या, छक्कों की संख्या, तो ये x हो गया और ये f हो गया, है ना। अब CF निकाल लेते हैं, सॉरी CF निकाल लेते हैं, CF निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे, 6 आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। टोटल कितने हैं, 11। 11 में तो माध्यिक निकालने के लिए, माध्यिक निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12 हो गया, 12 में 2 का भाग देंगे मतलब 6। जहाँ पे 6 आएगा ना, 6, है ना, तो वहाँ हमारी माध्यिका होगी। तो यहाँ पे तो यहाँ तक तो 5 हो रहा है, तो 6 तो यहाँ पे है, मतलब ये वाला पोर्शन हमारा माध्यिका का। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हमारी माध्यिका नहीं होती, हमारी माध्यिका हो जाएगी 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वां। निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो ये ग्रुप डाटा दिया हुआ है, इसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं ये भी देख लो, है ना। इसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या पता होना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला अपन को, ग्रुप डाटा की माध्यिका निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होता है, मीडियन कैसे निकालते हैं, एल क्या होती है, माध्यिक वर्ग की निचली सीमा, एन क्या होती है, कुल आवृत्ति, CF क्या होती है, माध्यिक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F माध्यिक वर्ग की आवृत्ति, माध्यिक वर्ग की आवृत्ति, H क्या होती है, वर्ग की चौड़ाई। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए, इनका मतलब अपन को पता होना चाहिए। दूसरी बात अपन को निकालना आना चाहिए क्या, CF
क्या निकालना चाहिए, क्या निकालना आना चाहिए, सी एफ। सी एफ देखो कैसे निकालते हैं, सी एफ देखो, सी एफ इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एफ, और इसको बोलते हैं सी एफ। सी एफ निकालते हैं, देखो यहाँ पे 12, अब 12 में देखो यहाँ पे 12, 12 में 16 जोड़ेंगे 28, 28 में 30 जोड़ेंगे 58, 58 में 20 जोड़ेंगे 78, 78 में 17 जोड़ेंगे, 78 में 17 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 95, 95 में 38 जोड़ेंगे 133, 133 में 15 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 148। तो टोटल एन कितने हो गए, तो एन की वैल्यू जो ये टोटल आएगी ना वही होगी एन की वैल्यू 148। एन की वैल्यू क्या हो गई 148, ठीक है। एन की वैल्यू कुल आवर्ती, ये लिखा हुआ है ना कुल आवर्ती, एन की वैल्यू टोटल आवर्ती, एन की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, दूसरी बात आती है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग सॉरी माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, माध्यक वर्ग निकालते हैं एन में हम अगर सम है तो एन में 2 का भाग दे देंगे, और विषम है तो एन प्लस 1 में 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो एन में 2 का भाग दे देंगे तो 100, अब 148 में 2 का भाग दे देंगे, है ना। तो 2 7 14, 2 चौका 8, तो 74, 74 आवर्ती अपन को ढूंढनी है, सी एफ में 74 ढूंढना है अपन को, है ना। अब 74 तो देखो यहाँ तक तो 58 हो रहा है, मतलब 74 इस वाले वर्ग में होगा, किस वाले वर्ग में होगा, इस वाले वर्ग में, 74 इस वाले वर्ग में होगा। तो 74 हमारा माध्यिक वर्ग क्या हो गया, ये वाला हो गया माध्यिक वर्ग। कौन सा वाला, हमारा माध्यिक वर्ग हो गया ये वाला, हमारा माध्यिक वर्ग ये वाला हो गया, क्योंकि 74 इसी में है, ये 74 किस में है, माध्यिक वर्ग हो गया ये, ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आ गया। माध्यिक वर्ग हमने फाइंड कर लिया। अब एल की वैल्यू क्या है, माध्यिक वर्ग। अब माध्यिक वर्ग में देखो हमारा माध्य जो होगा ना वो 50 से 60 के बीच में होगा, किसके बीच में, 50 से 60 के बीच में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए देखो कैसे करेंगे, 50 से 60 के बीच में एक ही ऑप्शन है, वो दिया हुआ है 58, क्या दिया हुआ है 58, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 58, हमारा आंसर हो जाएगा। बिना सोल्व किए हमने कर लिया, हमने माध्यक वर्ग निकाल लिया, 50 से 60 के बीच में हमारा माध्यक आएगा और वो आ गया 58, 50 से 60 के बीच में है ना, तो वो आ गया 58, क्योंकि ऑप्शन में 50 से 60 के बीच में एक ही संख्या दी हुई है। लेकिन सपोज करो चारों ऑप्शनों में ऐसी संख्या दे दी 50 से 60 के बीच में, ऑप्शन में दे दी 51 दे दी, है ना, 54 दे दी, 56 दे दी, 58 दे दी, फिर तो अपन को पूरा करना पड़ेगा, फिर तो क्या करना पड़ेगा, पूरा इसको करना पड़ेगा, पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ तो दे दिया, देखो ये किस में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, यहाँ तो एक ही ऑप्शन अपन को पूरा करना ही नहीं था, इतना ही करना था, बस सीएफ निकालनी थी, माध्यिक वर्ग निकालना था और आंसर आ गया, है ना। ये चीज भी अपन को देख लेना है कि इससे कहीं आंसर तो नहीं आ रहा, पूरी प्रक्रिया तो नहीं करनी पड़ रही है अपन को, है ना। तो अगर ऑप्शन माध्यिक वर्ग का एक ही ऑप्शन है तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर सपोज करो यहाँ पे ऑप्शन, अब यह तो ये क्वेश्चन है, अब जरूरी थोड़ी है भाई इसी प्रकार से ऑप्शन आएंगे, तो पूरा कैसे सोल्व करेंगे। तो माध्यिक वर्ग ये हो गया 50 से 60, तो एल की वैल्यू क्या हो गई, एल की वैल्यू क्या हो गई, एल की वैल्यू माध्यिक वर्ग की निचली सीमा, निचली सीमा क्या होगी, एल की वैल्यू 50, एन क्या है, एन बराबर 148, ठीक है। सी एफ माध्यिक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, सी एफ क्या है, माध्यिक वर्ग कौन सा है, ये वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, संचय बारंबारता मतलब सी एफ, ये अपन को पूछ रहा है। तो सी एफ का मतलब क्या हो गया, माध्यिक वर्ग से पहले वर्ग की संचय बारंबारता, सी एफ क्या होगी 58। एफ माध्यिक वर्ग की आवर्ती, अब देखो माध्यिक वर्ग ये है, इसकी आवर्ती तो 20 है और संचय बारंबारता 78 है। अब यहाँ पे आवर्ती लेनी है तो 20 हमको लेना है, मतलब एफ की वैल्यू क्या हो गई 20। देखो इस चीज को भी ध्यान देना, एफ होता है आवर्ती होती है और सी एफ होता है संचयी बारंबारता। तो अगर सी एफ की बात करें तो इस लाइन में से लेंगे और एफ की बात करें तो इस लाइन में से, आवर्ती की बात करें तो इस लाइन में से लेंगे। तो 20 हो गया एफ का मान, एच क्या हो गया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल मतलब इनके बीच में कितने का वर्ग अंतराल है, 50 और 60 के बीच में कितने का अंतर है, तो ये है 10 का। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 10, एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई 10। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, देखो यहां तक। अब हम क्या निकालेंगे, मीडियन, माध्यक, माध्यक निकालेंगे। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले एल, एल क्या है 50 प्लस फिर आएगा एन बटा 2 मतलब 74, 74 माइनस सी एफ, सी एफ का मान 58 अपॉन एफ का मान 20 मल्टीपल 10, ठीक है। इससे ये कट गया 50 प्लस इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 58 में से 16 बटा 2 8, तो ये कितना हो जाएगा 58, माध्य कितना हो गया 58 हमारा आंसर। देखो
इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करना था अपन को, है ना। लेकिन अगर ऑप्शन नजदीक नजदीक आ जाए या माध्यिक का वर्ग में से आ जाए, 2-3 ऑप्शन माध्यिक का वर्ग से आ जाए, तो हमको ये इस प्रकार से हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ओके, बस इसमें आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां। निम्नलिखित डेटा का माध्यक निकालना है। निम्नलिखित डेटा का माध्यक 28.5 है, तो कुल बारंबारता 60 है, तो क्रम से x और y का मान निकालना है। देखो ये क्या है, x है, ये क्या है, x है, और ये क्या है, f है ना। अब निकालेंगे हम क्या, सॉरी, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे CF, तो हम निकाल लेंगे CF निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 में x जोड़ूंगा तो x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे x प्लस 5 आ गया। ठीक है, x प्लस 25 आ गया, और यहाँ पे x प्लस 40 आ गया, है ना। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 40, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 5 जोड़ेंगे 45, और कितना हो गया, ये टोटल कितना दिया हुआ है, 60, है ना। x क्वेश्चन में टोटल कितना दिया हुआ है, 60, तो x प्लस वाई प्लस 45 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15। ओके, आई होप ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, है ना। तो ये दी हुई है, तो अब देखो यहाँ पे कितना है, 60। अब हमें फाइंड करना है माध्यक वर्ग, है ना। तो माध्यक वर्ग कैसे फाइंड करेंगे, n कितना है, n 60, माध्यक वर्ग फाइंड करना है। माध्यक वर्ग फाइंड करना है तो 60 में 2 का भाग देंगे, 60 में 2 का भाग देंगे 30, है ना। 30 आएगा, 30 आएगा, तो 30 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे x। देखो अब देखो x और y का मान 6 और x की वैल्यू 6 से कम नहीं है ना। अगर मैं x में 6 से कम तो है नहीं, ऑप्शन में देख लो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 30 इसी में आएगा। अगर 5 तो है नहीं, देखो तो 6 मतलब 30 से ऊपर ही जाएगा, तो माध्यक वर्ग ये होगा। माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा ये वाला, माध्यक वर्ग ये वाला हो जाएगा ना, माध्यक वर्ग ये वाला हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, 20 से 30 के बीच में हमारा माध्यक है, मतलब 28.5 दिया हुआ है ना। तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग हो गया तो अपन को वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला क्या होता है माध्यक निकालने का, माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं वही कर लेता हूँ। सॉरी ना, देखो वही निकाल ही लेते हैं। माध्यक अपन को याद होना चाहिए, माध्यक का निकालने का, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ, सॉरी देखो निकालते हैं यहाँ पे, माध्यक का फॉर्मूला बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है ना। तो सबसे पहले L की वैल्यू आ जाएगी 20, फिर N की वैल्यू आई गई 60, है ना। सी एफ की वैल्यू, सी एफ क्या होता है, संचयी बारंबारता, मतलब वो भी पहले वाले वर्ग की, तो क्या हो जाएगी, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की, x प्लस 5 हो गई सी एफ का मान, और f की वैल्यू क्या हो जाएगी, f की वैल्यू हो जाएगी 20 हो जाएगी, संचयी माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 हो गई। h की वैल्यू, क्या आएगी 10, बस रख दो। माध्यिका दी हुई है अपन को कितना, 28.5 इज इक्वल टू L कितना है, L 20 प्लस n बटा 2 30 माइनस सी एफ कितना है 30, है ना। अब करते हैं, तो माध्यिका कितनी दी हुई है 28.5 इज इक्वल टू L कितना है
20 प्लस n बटा 2 30 माइनस x माइनस 5, क्योंकि सी एफ ये दिया हुआ है, बटा f कितना है 20 इंटू h 10। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस x बटा 2। ठीक है, इसको 8.5 हो जाएगा, 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस x। ये 2 इधर आके हो जाएगा कितना 17, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8.5 से मल्टीपल हो जाएगा तो 17 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 17 3 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 15 है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा माध्यक का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, यदि एक अनुक्रम एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर n में पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या विषम है तो इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब n का पता नहीं अपन को, लेकिन अब देखो पदों की संख्या विषम है, तो सपोज करो अपन ने 3 पद ले लिए। कितने पद ले लिए, ये 3 पद ले लिए। ये 3 पद लेंगे तो हमारी माध्यिका क्या होगी, विषम में तो बीच वाली होती है ना। तो ax हमारी होगी, तो तीसरे पद में जब ले रहे हैं ना, 3 पद ले रहे हैं मतलब विषम संख्या ले रहे हैं, तो हमारी जो क्या है पावर है ना, ये अंत वाली, वो कितनी दी हुई है, a की पावर x, है ना। अब देखो a मैं ले लेता हूं, a की पावर ax स्क्वायर ax क्यूब ax4, मैं 5 पद ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 पद लेता हूँ, तो ये आएगा। देखो 3 पद क्यों नहीं लिया मैं, अब देखो इस प्रकार, अब 3 पद लेता हूँ तो मतलब ये मेरा क्या आएगा, माध्यिका, है ना। माध्यिका ये आएगा, विषम है तो बीच वाला। अब इनमें से मैं 3 पद ले रहा हूँ, अगर मैं एक्स एन की पावर, देखो एक्स की पावर दी हुई है यहाँ पे, एक्स की पावर, है ना। अगर मैं देखो 3 पावर लिखता हूँ तो 2 आती है, तो एन की वैल्यू में 2 लिखूंगा। एन की वैल्यू क्या लिखूंगा 2, एन की वैल्यू 2 लिखूँ ना। जब ये अगर मेरा सेटिस्फाई हो जाता है ना, तो वो मेरा आंसर होगा। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 2, ये नहीं हो रहा, 2 लिखता हूँ तो ये भी नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है। देखो एन की पावर 2 लिखता हूँ तो ए एक्स आ रहा है, इसमें भी ये आ रहा है। एन की वैल्यू 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी ए एक्स की पावर 1 आ रहा है, तो ये दोनों सेटिस्फाई हैं तीन लेने पर, तो इसलिए मैंने 5 लिए हैं। 5 ले लिए तो मेरा ये आंसर आना चाहिए। 5 पद ले लिए तो एन की वैल्यू क्या हो लिखूंगा मैं 4, एन की वैल्यू 5 पदों में क्या लिखूंगा 4। अब 4 इन दोनों में रख के देख लो, 4 माइनस 1, तो ए की पावर बी ऑप्शन में एक्स, 4 माइनस 1 रखू करूंगा तो ए की पावर एक्स की पावर 3 आ रही है, लेकिन मेरा तो ए एक्स की पावर 2 आनी चाहिए, है ना। ये आनी चाहिए, क्योंकि ये है माध्यिक, 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया, माध्यिक ये होगी, माध्यिक ये होगा। तो 2 की पावर यहाँ पे रखूंगा ना, डी ऑप्शन में अगर मैं रखूंगा एन की पावर 4, तो 1 की पावर एक्स की पावर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा वो है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है।